कि based on a research 95% people cannot become rich because they don't think right like rich people, and I personally completely agree to it. मैं बिल्कुल इस बात को मानती हूँ कि ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। हमें बचपन से ही ना स्केर्सिटी में रहना सिखाया जाता है, कमियों के साथ एडजस्ट कर लो, कॉम्प्रोमाइज कर लो, थोड़ा ले लो, संतोष कर लो। जितनी चादर है उतने ही पैर फैलाओ, चादर इतनी है इतनी पैर फैलाओ। बट अगर मेरे पैर लंबे हो रहे हैं तो मैं अपने पैरों को बढ़ने से क्यों रोकूं? मैं अपनी चादर क्यों ना बड़ी करूं? ये कोई नहीं सिखाता, ये कोई नहीं बताता कि भाई चादर तो ऐसे जो है एक ऑब्जेक्ट है, चीज़ है, एक गई दूसरी आएगी, दूसरी गई तीसरी आएगी, छोटी होती है दूसरी ले लो, दूसरी के बाद तीसरी ले लो। पैर तो तुम्हारे खुद के हैं, फैलाओ जितना फैलाना है, बढ़ाओ जितना बढ़ाना है, ये कोई क्यों नहीं कहता? I'll tell you one, और पता है क्या होता है कि जब हम इस माइंड के साथ बड़े हुए होते हैं जो लोग ना, उनके साथ क्या प्रॉब्लम होती है कि अगर सामने से कोई फॉर्च्यून आता भी है ना, कुछ ऐसे मौके आते भी हैं जहाँ वेयर दे कैन मेक लॉट्स ऑफ मनी, वेयर दे कैन मेक फॉर्च्यून, वो उसको भी नकार देते हैं, पुश कर देते हैं, ये से सोच, क्योंकि उनका माइंडसेट ऐसा ही होता है स्कैरसिटी वाला, एंड वो कहते हैं ये मेरे तो हो ही नहीं सकता, वेयर आई एम सो लकी कि मैं ये मुझे ये हो जाए, या तो मतलब वो चीज़ आपके पास आ रही है और आपने उसको पुश कर दिया और लपकने वाले ने लपक लिया, लपकने वाले ने उसे लपक लिया, एंड देन यू आर कंप्लेनिंग, देखो उसके साथ इतना हो गया, देखो वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया, देखो उसने ये कर लिया, देखो उसने वो खरीदा, देखो उसने ये कर लिया। अरे भाई उसने मेहनत करी है, प्लानिंग करी है, पैरेलल इनकम सोर्स जनरेट किया है, अपने पैसों को इन्वेस्ट किया है, या अपने पैसों को किसी बेटर जगह पे लगाया है, या रिस्क लिया। ऑब्वियसली व्हेन यू आर पुटिंग योर मनी टू वर्क, आप इन्वेस्ट करते हो, यू टेक रिस्क। जो लोग ये सब कर रहे हैं, दे आर ग्रोइंग, दे आर मेकिंग मनी, बट हम रिस्क भी नहीं लेना चाहते। बट जब दूसरों के पास होता है उसे देखकर हमें बुरा भी लगता है, हमें जलन भी होती है, उसके पास क्यों हो रहा है? क्योंकि ही और शी इज द पर्सन हु हैज taken that risk, who has invested, who has worked on himself or herself, जो अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर जिसने काम किया है। मैं इसको कहानी के रूप में दे देती हूँ, बिकॉज आई लव स्टोरीज। देयर वाज अ मैन, एक इंसान था और वो पहाड़ियों से फिसलकर गिर गया। तो जब गिरने लगा वो, तो somehow he managed to hold on to the edge, पहाड़ी की वो जो एज को पकड़कर वो लटक गया, एंड देन ही स्टार्टेड शाउटिंग, प्लीज कोई बचाओ, बिकॉज नीचे पूरी गहरी खाई है, क्लिफ है, अगर वो नीचे गिरा तो फिर यू नो, सो ही स्टार्टेड शाउटिंग, प्लीज कोई बचाओ, गॉड सेव मी, भगवान बचाओ, कोई तो बचाओ, ये वो। पूरा सुनसान जगह था, कहाँ से आवाज़ आती थी? वाज नो रिस्पॉन्स, कोई दूर दूर तक किसी इंसान का नामो निशान नहीं है। और फिर एक भारी सी आवाज़ आती है, I'm God, I'm here to save you. मैं भगवान हूँ, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। वो इंसान जो चिल्ला रहा था, एक सेकंड के लिए पॉज हुआ, वो एक सेकंड के लिए उस आवाज़ सुनी, उसने पॉज हुआ, एंड उससे भी दुगुनी आवाज़ में चिल्लाया, Is there anybody else who can save me? क्या कोई और है जो मुझे बचा सकता है? बिकॉज उसका माइंडसेट क्या था कि भगवान तो कभी आ ही नहीं सकते, तो यही बताया गया है, भगवान कभी सामने नहीं आते, भगवान तो आ नहीं सकते बचाने के लिए, ये तो कोई प्रैंक कर रहा है मेरे साथ, मैं मर रहा हूँ, इसको मस्ती सूझ रही है। सो व्हाट ही सेड, शाउटेड, इज देयर एनीबडी एल्स हु कैन सेव मी? कोई और है जो मुझे बचा सकता है? एंड दिस इज व्हाट हैपेंस विद ऑल ऑफ अस। माय डैड, ही वाज वर्किंग विद टाटास, एंड ही न्यू दैट एक सैलरी उनके लिए इनफ नहीं है, बिकॉज it was a big family, we come from a big family, big joint family, and he developed a parallel income source for himself. उन्होंने उस वक्त, आज से इतने सालों पहले, इतना प्रोग्रेसिव माइंड के साथ he generated that, and that parallel
इनकम सोर्स जो था, दैट गेव हिम मच मोर देन हिज salary what he used to draw. But he still continued to work with Tatas, obviously Tatas, and parallelly he worked for himself to grow his money so that he can give the best to the family. And I feel all of us, हम जो भाई बहन हैं, siblings, we inherited his this quality of my dad's. Like all of us, we are kind of आज यहाँ हैं तो कल वहाँ, कल इसके ऊपर तो उसके. हमारी नज़र हमेशा ऊपर 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 की ओर होती है. हमारी नज़र अब यहाँ पहुँच के व्हाट नेक्स्ट. कई बार गिरते भी हैं, कई बार लुढ़क भी जाते, कई बार लॉसेस भी होते हैं, बड़े बड़े लॉसेस, बट स्टिल वी कीप ऑन डूइंग, यू नो. सो यस, एंड सिमिलरली जो है वही चीज़ शायद मैं अपने बच्चों को दे रही हूँ. जब छोटे से ही, जब मेरे बच्चे बड़े हो रहे थे, तो मुझे याद है कि अगर उन्होंने कुछ मांगा मुझसे कभी, और ऑब्वियसली आई सी द यूटिलिटी, आई सी कि कुछ भी नहीं मांगे और मैं कुछ भी के लिए हाँ ना कर दूँ, बट यस, ऐसी चीज़ें जो मुझे लगता था कि यस ये अच्छी चीज़ है और उनके लिए सही है और उससे फ़ायदा ही है उसमें, तो बट देन इट्स एक्सपेंसिव. जो हम जिस जगह पे हैं उस जगह के लेवल से के हिसाब से वो एक्सपेंसिव है. नॉर्मल पेरेंट्स क्या बोलेंगे, सीधा अपनी औकात में रहो, पैसे क्या पेड़ में लगे हुए हैं, तोड़ के ले आके खरीद दूँ, पता भी है क्या प्राइस है. मतलब द मोमेंट यू से ऑल दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट, द चाइल्ड इज की ओके वी आर, तो वो बच्चा भी वही माइंडसेट डेवलप कर रहा है. बट व्हेन आई रिमेंबर, चाहे मेरे बच्चों का स्कूलिंग थी, कॉलेज था, उनकी बाकी की भी जो ज़रूरतें कुछ भी होती थी, जब भी वो आते थे, इवन इफ इट्स एक्सपेंसिव, देन व्हाट, वेयर वी आर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, आई नेवर यूज दिस वर्ड पता भी है प्राइस क्या है. फॉर मी, इफ आई फील कि whenever I felt कि okay, this, if he is asking for this teapot and this teapot is going to help him to keep him, this teapot is going to help him in these area. So I won't tell him कि no, I cannot afford this teapot. I would say, I used to say, and I today till date I say कि okay, so yeah, थोड़ा सा तो है, but it's nice. Let me see what can be done. Let me see how and what can be done. Let me see how we, and best part बताती हूँ आपको, सबसे खूबसूरत बात इसके बाद की, कि moment I said कि let me see कि ये हम कैसे खरीद सकते हैं और क्या कर सकते हैं, कैसे अरेंज कर सकते हैं, कब तक कर सकते हैं, क्या, but you know, and they are kind of okay because for them also कि हाँ मम्मा ने बोला है, तो they know कि मम्मा ने बोला है तो she'll work on it. And I mean, it's kind of, आपको शायद अजीब लगे सुनकर, बट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, एक भी ऐसा ओकेजन याद नहीं आ रहा कि जब ऐसा कुछ हुआ हो और मैं उनको वो चीज़ ना दे पाई हूँ. Though this teapot was very expensive for me at that point of time when they asked, but and I said कि let me try, let me see. And something happened. कहीं ना कहीं से, तो जैसे मैंने बोला कि जब तक आपको पता नहीं है कि आपको जाना कहाँ है, जब मुझे पता हो जाता था ना कि मुझे इस टीपॉट तक पहुँचना है, बिकॉज दिस इज गोइंग टू ऐड वैल्यू इन माई चाइल्ड्स लाइफ और इन माई लाइफ और इन माई फैमिलीज लाइफ और whatever, रास्ते भी पता नहीं कैसे बनते थे और वो चीज़ बस यूं ही सामने आ जाती थी. ये दिस इज नथिंग बट आवर माइंडसेट. ये जो है सिर्फ कुछ नहीं है, बस हमें हमारा डायरेक्शन, हमें जब डायरेक्शन मिलता है हम पक्का वहाँ तक पहुँचते हैं, पक्का ही वहाँ तक पहुँचते हैं. ये डेवलप करने की ज़रूरत होती है अपने बच्चों में, ये देने की ज़रूरत होती है हमें अपने बच्चों को. हम नॉर्मली मिडिल क्लास फैमिली में आप देखोगे, लोग कहेंगे खुद से नीचे वालों को देखो, तुम्हारे पास तो इतना है, शुक्र मनाओ भगवान का कि तुमको 2 वक्त की रोटी तो मिल रही है, देखो सड़कों पे बच्चे भूखे सो रहे हैं. होते हैं, सही बात है, बिल्कुल सही बात है. एंड वेयर एवर आई एम देयर टुडे,
I really feel that, I or we, people like us, we are privileged people. कि हमारे पास बहुत कुछ है, हमें ईश्वर ने, अल्लाह ने, भगवान ने बहुत कुछ दिया है. एंड देर आर पीपल जिनके पास इसका एक कोना भी नहीं है शायद. मैं वो देखती हूँ, मैं शुक्र मनाती हूँ, बट एट द सेम टाइम मैं उनको भी देखती हूँ जो मुझसे ऊपर बैठे हैं. मैं उनको भी देखती हूँ जो मुझसे ऊपर बैठे हैं, और मैं कहती हूँ कि अब वहाँ कैसे पहुँचना है. अब मैं यहाँ तक तो पहुँच गई, अब व्हाट शुड बी द नेक्स्ट लेवल, तो मैं उसके थोड़े और क्लोज हो जाऊँ. फिर उस व्हाट शुड बी द नेक्स्ट लेवल, तो मैं उसके थोड़े और क्लोज हो जाऊँ. फिर व्हाट शुड बी द नेक्स्ट लेवल, जहाँ मैं उसके पास हो जाऊँ. और व्हाट शुड बी द नेक्स्ट लेवल वेयर आई एम एबल टू इवन क्रॉस. देन वहाँ तक पहुँच गई. अब वहाँ पे दूसरा कोई बैठा है ऊपर, उसके ऊपर भी कोई दूसरा बैठा है. तो जब मैं वहाँ पहुँचती हूँ तो मुझे उसके ऊपर वाला नजर आने लगता है. दिस इज व्हाट इज दिस. ये है हमारा माइंडसेट, ग्रोथ माइंडसेट. यू आर कॉन्स्टेंटली लुकिंग आउट फॉर, आपकी नजरें, आपके एंटीनास खड़े हैं, आपकी नजरें, आप मौके तलाश रहे हो, मौकों को पकड़ रहे हो. दैट्स व्हाट इज रिक्वायर्ड. सो यस, जो मैंने कहा, ये माइंडसेट, और माइंडसेट सिर्फ माइंडसेट से भी काम नहीं चलता. सिर्फ माइंडसेट होने से भी काम नहीं चलता. यू नीड टू कीप अपग्रेडिंग योरसेल्फ, यू नीड टू कीप अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ, यू नीड टू सी दैट इन्वेस्टिंग इन योरसेल्फ आगे बढ़ने के लिए भी. आई मीन, आज से 20-25 साल पहले जो मैं पर्सन थी और आज जो मैं हूँ, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिकॉज आई kept on अपग्रेडिंग माई सेल्फ. जब मैंने बिजनेस शुरू किया था, इट वॉज रॉ, और धीरे धीरे मैंने अपने आप को चैलेंजेस के साथ मैंने खुद को अपग्रेड करना शुरू किया. आई स्टार्टेड गेटिंग माई सेल्फ ट्रेंड. कभी मैं बैंगलोर भाग रही हूँ, कभी मुंबई भाग रही हूँ, कभी ये सेशन अटेंड कर रही हूँ, कभी वहाँ ट्रेनिंग ले रही हूँ, कभी किसी की कोचिंग ले रही हूँ, कभी किसी के अंदर से मैं सीख रही हूँ, कभी कुछ सेशंस ज्वाइन करी, कभी कुछ ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर रही हूँ. आई केप्ट ऑन डूइंग दैट, कंटिन्यू टू डू दैट, आई नेवर स्टॉप्ड आफ्टर. एंड आई लिटरली हैड टू टेक लोन, बट आई डिड दैट. And I truly believe the kind of, unless you get yourself trained, unless you get yourself coached, you don't reach to that level. उस लेवल पे भी पहुँचने के लिए अभी भी मैं जहाँ हूँ, मुझे इसके आगे बहुत सारी कोचिंग, बहुत सारी ट्रेनिंग अभी भी करनी, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी भी लूप में चल रही है. सो दैट इज़ वन थिंग. सिर्फ पैसों का माइंडसेट इज़ नॉट इनफ. उस माइंडसेट के साथ आपको प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर कोचिंग, सो दैट यू आर मूविंग इन राइट डायरेक्शन, यू आर गोइंग इन राइट डायरेक्शन. ऐसा नहीं कि आप बस एवं ही कहीं भी भागे जा रहे हो, चले जा रहे हो बगैर किसी डायरेक्शन के.